हेलो गेमर्स, आज हम बात करेंगे हिडन मेमोरीज के टाइमलाइन के बारे में। ऑल्सो उसके कुछ ईस्टर एग और डिस्कस करेंगे हम इस गेम की थ्योरीज और मिस्ट्री पर भी। तो चलो, बट वेट, वो लाल सब्सक्राइब बटन अच्छा नहीं दिख रहा है तो जल्दी से प्रेस कर दो। नाउ चलो, लेट्स गो। तो स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं कि इस गेम की स्टोरी में क्या हुआ था। अपना गेम स्टार्ट होता है अपने प्रोटैगनिस्ट लूसियन से, जो कि एक अननोन प्लेस में ट्रैप हो जाता है। एंड जब वो उसे एक्सप्लोर करता है तब उसे दो फोटोज भी मिलती है, जिसमें सबसे पहली फोटो बाढ़ की थी। तो तब उसे याद आता है कि वो लास्ट नाइट बाढ़ में भी था। एंड उसे एक लड़की भी अपने मेमोरी में याद आती है, जो कि उससे बोल रही थी कि ओनली एट नाइट यू फाइंड शेल्टर। एनीवे, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका क्या मतलब है। एंड उसकी मेमोरीज में तो कुछ पजल भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पिक्चर गार्डन की होती है और वापस से जब लूसियन को याद आता है कि वो गार्डन में भी गया था लास्ट नाइट, तो सेम वही लड़की दिखती है इस बार भी। वो बोल रही थी मिरर्स डू नॉट रिफ्लेक्ट हू डज नॉट हैव सोल। तो फिर से अपना कंफ्यूज लूसियन अपनी मेमोरी में ही पजल सॉल्व करता है एंड उसे एक फाइनल हिंट, कुछ स्क्वायर पैटर्न मिलता है जिसको वो अननोन प्लेस में अप्लाई करता है। तब उसे एक की और लॉकर भी मिलता है। तो अभी तक तो वो अननोन प्लेस में सिर्फ 2 रूम्स तक ही लिमिटेड था, क्योंकि एक डोर तो लॉक था। एंड उस की से जब वो डोर खोलता है तो 2 और रूम अनलॉक होते हैं विद लॉट्स ऑफ न्यू पजल। बट मेन पॉइंट होता है कि इस रूम में भी लूसियन को 2 और फोटोज मिलती है, पहले लैब की और एक मेंशन की। तो खैर, दोनों में वही सेम लड़की वापस से दिखती है। तो लैब में वो बोलती है ब्लड इज द फूड फॉर द लाइफ, और मेंशन में सी टेल्स यू विल सून जॉइन देम। एनीवे, आफ्टर सॉल्विंग ऑल द पजल, तो जब लूसियन वो फाइनल डोर खुलता है, अचानक से उसकी बॉडी जलना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि इस गेम का मेन एंटागोनिस्ट, जो कि एक वैम्पायर होता है, वो बताता है कि लूसियन खुद वैम्पायर बन चुका है और उसे अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बट लूसियन एकदम से शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो वैम्पायर उसके सामने मीना को लाता है। हाँ, ये वही लड़की है जो बार बार उसके विजन में आ रही थी। तो लूसियन को अब समझ में आता है कि समय से जो बोल रही थी वो सब वैम्पायर बनने का ही हिंट था। सिंस अपना वैम्पायर लूसियन रियलिटी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो मास्टर वैम्पायर उसे शैडो वर्ल्ड में भेज देता है फॉर अननोन रीजन। 2 साल बाद फाइनली वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है एंड हम देखते हैं लॉरियल, हाँ वही एड्रिया की दोस्त फ्रॉम नोवेयर हाउस, वो नेक्स्ट विक्टिम होती है जिसको मीना पकड़ कर लाई थी। एंड लूसियन उसके सामने ही रहता है एंड लूसियन कब से वेट ही कर रहा था उसका, एंड वो उसे भी वैम्पायर बना देता है। अब मीना, जो कि वैम्पायर तो नहीं थी और बस उनके लिए काम कर रही थी, तो वो बोलती है कि वो इस सब काम से तंग आ गई है और अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है सब कुछ छोड़ के। बट सिंस वो इतना कुछ जानती थी सब वैम्पायर के बारे में, तो अपना हेड वैम्पायर उसको प्रिजन में ट्रैप कर देता है और गेम यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका प्रीमियम कंटेंट भी है, बट हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। इसका टाइमलाइन प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। एनीवे, वी ट्राई आवर बेस्ट। तो इसके इवेंट नोवेयर हाउस एंड अनवांटेड एक्सपेरिमेंट के आसपास भी हुए होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि डॉक्टर पैट का कार्ड था जो कि लैब में था, तो वो वहाँ पे काम करता था। तो मे बी हिडन मेमोरीज के इवेंट अनवांटेड के पहले हुए होंगे, क्योंकि वो अभी तक वो लैब में ही काम कर रहा था एंड वो अपने वो उस प्राइवेट हट में अभी तक मूव नहीं किया। तो मे बी अनवांटेड बाद में हुआ है हिडन मेमोरीज से। नो वेयर हाउस का तो सिंस लॉरियल उस गेम के एंडिंग में इजीली सनलाइट में घूम रही थी, तो इस गेम में वो वैम्पायर बन जाती है एट द एंड। एज वी नो, वैम्पायर की स्किन सनलाइट में जलना स्टार्ट कर देती है, विच मीन्स इसके इवेंट नोवेयर हाउस के बाद ही हुए होंगे। नाउ सिंस नोवेयर हाउस ईयर 2022 में हुआ होगा, तो एज्यूमिंग इसके भी इवेंट 2022 के बाद ही हुए होंगे। लेट्स से ईयर 2023 में लूसियन ट्रैप हुआ होगा एंड 2025 में लॉरियल वैम्पायर बनी होगी। ओके, नेक्स्ट। तो इस गेम में पिछले गेम के काफ़ी ज़्यादा इस तरह के, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्चून टेलर लेडी थी मेंशन में, शी इज़ नॉट द सेम, बट वो हमें रिमाइंड करती है मेरिडिया का, जो कि नोवेयर हाउस में थी। ऑल्सो डिलियन भी अपीयर होता है बाद में, नहीं पता वो उधर क्या कर रहा था। मोर ओवर बाद में थे तो अपन एक बोर्ड में गर्ल इन द विंडो का इस्टर एग देखते हैं, जहाँ पे डैन एल्बा की बॉडी पड़ी हुई थी। ऑल्सो अनवांटेड से डॉक्टर फायर का आईडी कार्ड भी था और एक रोबोट भी देखा था हमने ना। ये जो एक पेंटिंग थी ये सस्ता एक्नेटर के पास, ये काइंड सेम हमने घोस्ट केस में भी देखा था ना। अननोन प्लेस में जो लॉकेट हमको मिला था वो एड्रियन ने पहना था नोवेयर हाउस में।
ऑल्सो मैंशन में जो 4 हैंड स्टैचू हमने देखा था वो एस्केप फ्रॉम द शैडो में भी था। एंड बार में हमने जो आउल देखा था वो ईस्टर एग है घोस्ट केस एंड नो वेयर हाउस का, क्योंकि वहाँ पे भी आउल हमको कलेक्ट करना था एज अ साइड क्वेस्ट। तो ये सब ईस्टर एग है जो मैंने नोटिस किया है। एनीवे अगर मैंने कोई ईस्टर एग मिस कर दिया तो कमेंट कर देना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। वेल गर्ल इन द विंडो से तो सिंस वहाँ पे वैम्पायर की फोटो लगी हुई थी और बार में हमने देखा था डैन एल्बा की बॉडी यहाँ पे बोर्ड में था, तो समहाउ कनेक्टेड है, नॉट लोड वाइज। अनवांटेड से तो सिंस जब लूसियन लैब में गया था, आई मीन वो मेमोरी में जब लैब में गया था, तो हमने डॉक्टर फ्रायर का वहाँ पे आईडी कार्ड देखा था, तो वहाँ पे वो काम करता था, तो ये भी समहाउ कनेक्टेड है। नाउ नोवेयर हाउस में तो इसमें डिलियन अपीयर हुआ था बार में, और उसमें हमने एक लॉकेट भी देखा था जो कि एड्रियन ने पहना था, तो समहाउ कनेक्टेड है, अगेन नॉट लोड वाइज। नाउ घोस्ट केस में चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जो हमने वैम्पायर का पेंटिंग देखा था गर्ल इन द विंडो में, वो इसमें गायब हो जाता है। तो मे बी वैम्पायर का कुछ कनेक्शन हो जिसने गायब कराया होगा, तो समहाउ कनेक्टेड है, बट आई डोंट नो, अब दाग तो नहीं जाने। No, इसमें होता है another shadow और escape from the shadow and beyond the room से I don't think so कुछ आइटम्स या फिर कैरेक्टर या कोई प्लॉट कनेक्ट करता हो हिडन मेमोरी से, तो नॉट कनेक्टेड है। अगर आपको कुछ कनेक्शन फील हुआ तो बता देना कमेंट में, आई विल लव टू हियर दैट। तो नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो प्रीमियम कंटेंट की मेरे पास पैसे नहीं है बट जानना ही है, तो इन यूट्यूबरों ने डाला है, मैंने टाइम स्टैम्प और चैनल नेम दे दिया स्क्रीन पे, जाके देख लेना। बट आई मीन मैं ओरली बता देता हूँ कि हुआ क्या था इसमें। तो अपना प्रीमियम कंटेंट चालू होता है वहीं से जहाँ पे गेम खत्म हुआ था। आई मीन वीसी मीना ने कुछ डील की थी मास्टर वैम्पायर के साथ, बट अगेंस्ट हर विल वो मास्टर वैम्पायर के लिए विक्टिम लाती थी, बट एक शर्त में कि वो मीना को वैम्पायर ना बना दे। बट लास्ट में हम देखते हैं कि मास्टर वैम्पायर ने उसे जेल में डाल दिया, जबकि उसने उसके लिए काफ़ी काम किया था। ऐसा ही होता है आईटी हब में। एनीवे मीना वॉज फीलिंग बिट्रेड और वॉज एनी हाउस बस वहाँ से फ्री होना चाहती थी। नाउ इसमें आफ्टर सॉल्विंग ऑल दी पजल, जब मीना वो गार्ड को स्लीपिंग पोशन उसके कॉफ़ी या चाय जो भी बोल लो उसमें डाल देती है, तो वो सो जाता है। एंड मीना के पास एक ब्रांच भी एक टहनी भी होती है जिससे वो की को निकाल लेती है एंड फाइनली खुद को फ्री कर देती है। बट वो काफ़ी जल्दी में रहती है एंड अनजाने में वो की को ड्रॉप कर देती है, एंड बगल के एक सेल में जहाँ पे एक बहुत खतरनाक क्रीचर ट्रैप था वो भी की को ले लेता है एंड खुद को फ्री कर देता है। एंड ये बहुत खतरनाक क्रिएचर है जिसको डार्क में ही रहना चाहिए था, ऐसा डार्क डोम का कहना है, और अपना प्रीमियम कंटेंट यहीं पे खत्म हो जाता है। नाउ द थ्योरी सेक्शन, तो ये गलत भी हो सकती है। एनीवे सबसे पहली थ्योरी है इस अबाउट दैट डार्क क्रिएचर। मेरे ख्याल से वो वेयरवुल्फ हो सकता है, क्योंकि वेयरवुल्फ आर द अपोजिंग फोर्स फॉर द स्टोरी इन द वैम्पायर, तो वैम्पायर के एनिमी होते हैं, तो मे बी वो लॉकअप था उस बड़े से मेंशन में। एंड मोर ओवर हमने डार्क डोम में विचेस, ग्रुप ऑफ विचेस, शैडो मार्क्स, देन सीरियल किलर एंड वैम्पायर, तो वेयरवुल्फ क्यों पीछे रहे? एनीथिंग कैन पॉसिबल। प्लस हमने अनवांटेड एक्सपेरिमेंट में एक वेयरवुल्फ को पहले से ही देखा था, बट वो क्रिस एरियास था जो कि काइंडा स्ट्रेंज क्रिएचर था अकॉर्डिंग टू दिस बुक, एंड वो भी खुला घूम रहा है कहीं ना कहीं, तो मे बी वैम्पायर ने उसको पकड़ लिया होगा और सेल में भर्ती कर दिया होगा, मे बी, आई डोंट नो। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कैरेक्टर लाइक मीना एंड लूसियन, वो तो फ्यूचर की गेम में ही पता लगेगा, बट अभी का नेक्स्ट गेम है एवरलास्टिंग कर्स जो कि एक प्रीमियम गेम है। एनीवे तो मीना तो वो तो पक्का रेन लार्सन के पास ही जाएगी, वरना उसे कोई नहीं बचा सकता मास्टर वैम्पायर से। एंड लूसियन उसको मे बी फ्यूचर के गेम में क्योर करना जाना पड़े अपन को, तो मे बी मीना ही जाएगी या फिर एड्रिया भी जा सकती है, क्योंकि नेक्स्ट गेम एवरलास्टिंग कर्स में वो मेरेडिया एंड डिलियन को फ्री करने तो जा ही रही है टाइम ट्रेवल करके, तो मे बी फ्यूचर के गेम में ही पता लगेगा। तो नेक्स्ट थ्योरी है अबाउट द एल्बा सिबलिंग रिलेटेड टू वैम्पायर, क्योंकि गर्ल इन द विंडो में पेंटिंग थी जो कि घोस्ट केस में गायब हो जाती है, आई डोंट नो हाउ। तो मेरे ख्याल से आई गेस जैसे मीना काम करती थी मास्टर वैम्पायर के लिए, तो मे बी मी एल्बा भी इन पास काम करती होगी। जब एल्बा सिबलिंग आरआईपी हुए तो वैम्पायर का नाम ना आए, किसी ने पेंटिंग ही गायब कर दी एट सम टाइम पीरियड, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि एल्बा सिबलिंग आर रिलेटेड टू वैम्पायर, बट उन्होंने भी बाद में मीना की तरह छोड़ दिया होगा उनके लिए काम करना। नाउ द लास्ट थ्योरी इज
जितने भी विलन्स हैं लाइक विच, शैडो मास्क एंड मास्टर वैम्पायर ये कभी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे भी या नहीं? आई डोंट नो बट होप होना तो चाहिए क्योंकि हमने बाहर में एक स्टैचू देखा था जिसमें लिखा था आई फॉर एन आई। वैसे तो ये पजल का ही हिस्सा था बट मेरे एक पोस्ट केस के वीडियो में एक पर्सन ने कमेंट किया था जो कि एक थ्योरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अकॉर्डिंग टू हिम ऑल रिप्रेजेंट द विच शी इज वाचिंग एवरी मूवमेंट ऑफ द वैम्पायर। तो सिंस डिलियन भी अपीयर हुआ था बार में जो कि विच ही होगी तो मे बी विच एंड वैम्पायर पहले से ही दुश्मन हो, इन पास में कुछ ना कुछ हुआ होगा बट नाउ एक दूसरे का पाथ क्रॉस नहीं करते, दोनों बस एक दूसरे की मूवमेंट को ही देखते रहते हैं एंड ट्रैक करते रहते हैं कि क्या चल रहा है। बट वी कैन प्रिडिक्ट ऑल वी वांट। अब वो तो डार्क डूम ही जाने कि उनको क्या फॉलो करना है। एंड अगेन नेक्स्ट गेम में तो इसके चांसेस लो ही लग रहे हैं क्योंकि उसमें एड्रिया पास में जाएगी एंड उसमें विच की स्टोरी होगी। तो नाउ और कुछ थ्योरी तो मुझे याद नहीं आ रही है। अगर आपको कुछ गेम रिलेटेड थ्योरी याद आ रही हो तो कमेंट कर देना, आई विल लव टू हियर देम। तो एक ही मिस्ट्री मुझे याद आ रही है जो कि जब लूसियन मेंशन में यहाँ पे नंबर डायल करता है तब एक मिस्टीरियस कैरेक्टर उसको कुछ डायरेक्शन बताता है एंड डाक्टोन के इंस्टा के पोस्ट में उन्होंने खुद ही मिस्ट्री बोला था। तो आई डोंट नो, फ्यूचर के गेम में ही पता लगेगा। एनीवे ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई है तो ये वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो एवरलास्टिंग। नहीं वेट उसके लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि प्रीमियम गेम है, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे। ओके कोई नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।